नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ दूसरे फ्रेम में आप जिन्हें देख रहे हैं, इन चेहरे से आप वाकिफ होंगे। परफेक्शन आईएएस वाले चंदन प्रिय सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वजह है पिछले 7-8 सालों से ये पटना के और बिहार के तमाम जो छात्र हैं उनके यूपीएससी बीपीएससी में जाने का सपना जो है वो साकार कर रहे हैं। पटना के बोरिंग रोड में एक सेंटर था और अब पटना के बाजार समिति में जो शिक्षा का हब कहा जाता है वहाँ पर दूसरा कार्यालय, दूसरा क्लास यहाँ पर खुल गया है। बिना देर किए सर के पास जुड़ते हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। बाजार समिति में आपने सर दूसरा अपना स्टडी सेंटर खोला है, कितना चुनौतीपूर्ण है? हाँ, देखिए, पढ़ना और पढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है। पढ़ना और पढ़ाना एक आपका एक क्या बोल सकते हैं उसको कि पैशन है। ठीक है, एक पैशन वाला काम है, ये चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है। पैशन है मेरा और उसी पैशन को हम लोग फॉलो करते आए हैं और इसी पैशन के अंतर्गत देखेंगे कि कई सारे अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आप देखेंगे बीपीएससी में 60-62 से लेकर कंटिन्यूसली हर एक ज़िले में, हर एक ब्लॉक में हमारे अभ्यर्थी हैं, हमारे छात्र हैं जो कि किसी न किसी पद पर स्थापित हैं। तो यहाँ पर हमने उसी, क्योंकि कई बार अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर वहाँ बोरिंग रोड थोड़ा दूर हो जाता है तो आप यहाँ भी स्टार्ट करें, और इसी को देखते हुए हमने बाजार समिति में स्टार्ट किया है। और मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए चुनौतीपूर्ण हमने कहा कि ये हब है। यहाँ पे कई कोचिंग संस्थान पहले से हैं, यूपीएससी बीपीएससी। हमने सुना है कि इस बार सर आप दरोगा, टीआरई 1 मतलब 4 शिक्षक की जो तैयारी होती है वो भी कराने जा रहे हैं। इसलिए मैंने पूछा कि चुनौतीपूर्ण है कि नहीं, निश्चित रूप से चुनौती हमें तो खुद से ही चुनौतीपूर्ण, खुद से ही एक कंपटीशन रखना है कि अगला जो दिन होगा वो पिछले वाले दिन से बेहतर हो। मेरी चुनौती, मेरा कंपटीशन मेरा खुद से है कि अभी तक जो हमने रिज़ल्ट दिया है उसको और बेहतर करें। अभी तक जो हमने 45% का रिज़ल्ट दिया था बीपीएससी के अंदर, उसको और बेहतर करके उसको 50%, 55% तक का रिज़ल्ट लेकर जाए। तो हमारा चैलेंज, हमारी चुनौती हमारी खुद से है, हमारा कंपटीशन हमारा खुद से है। और मेरा पूरा विश्वास है कि जब हम लोग क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जब हम लोग गुणवत्ता प्रोवाइड करते हैं, तो गुणवत्ता को पढ़ने के लिए, गुणवत्ता को हासिल करने के लिए, उस गुणवत्ता से फ़ायदा लेने के लिए निश्चित रूप से छात्र आपके पास आते हैं और उससे वो लाभान्वित होते हैं और अपने अपने एक रिज़ल्ट को, अपने अपने टारगेट को प्राप्त करते हैं, अपने अपने गोल को प्राप्त करते हैं। अंदाज पुराना होगा बाजार समिति में, बोरिंग रोड वाला ही होगा? अंदाज हर जगह वही है। ठीक है, हम लोग बस टोटली टॉपिक बेस्ड, एक टारगेट बेस्ड और क्वालिटी बेस्ड, जो परफेक्शन है जिसके लिए जानी जाती है, गुणवत्ता के लिए, उसी गुणवत्ता के साथ हम लोग लेकर आएंगे। कोई बकैती नहीं, सीधा पढ़ाई और रिज़ल्ट। ठीक है, आप देखेंगे कि हर जगह पे परफेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए फेमस रहा है। हमेशा पढ़ाई, और कोई इधर उधर बकैती की बात नहीं। तो वही चीज़ें, वही गुणवत्ता और वही रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, वही एंथ्यू, वही एनर्जी, और उसी एनर्जी के साथ हम लोग और छात्रों को इस सफलता का जो कारवा है, इस कारवा को और बेहतर करें और बड़ा करें। और मेरा ऐसा एक उम्मीद है कि आने वाले समय में दरोगा से, बीपीएससी में तो अपने छात्र रहे ही हैं और आगे भी जाएंगे, दरोगा और जो टीआरई शिक्षक के जो क्षेत्र हैं उनमें भी हमारे छात्र काफ़ी सारा रहेंगे और अपने सफलता का परचम लहराएंगे। दरोगा को लेकर के सर क्या अपडेट है? नया अपडेट स्टूडेंट जानना भी चाहेंगे। हाँ, दरोगा की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है 1806 जिसको कहा जा रहा है, ये वैकेंसी आपको अप्रैल में आने की पूरी संभावना है कि अप्रैल में आएगी। अभी ऐसे मार्च में आने की इसकी संभावना थी, लेकिन दिव्यांगता का जो एक इशू था, आप सभी छात्रों को पता होगा, इस इशू के कारण अब ये अप्रैल या मई में इसके आने की संभावना बन रही है। तो आप सभी लोग लगे हुए रहें पूरे एनर्जी से, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से। आपका जो वर्दी पाने का जो सपना है वो सपना बिल्कुल पूरा होगा। और हम लोग पूरी परफेक्शनाइज की टीम इस पूरी गुणवत्ता के साथ, एक क्वालिटी के साथ आपको आपके जो लक्ष्य हैं, आपका जो एक टारगेट है, उस टारगेट को पूरा करने में हम लोग भी पूरा जी तोड़ मेहनत करेंगे, पूरा जी जान लगा देंगे एकदम। इस बार
तोड़ देना है, फोड़ देना है एकदम, ठीक है। TRE 4 को लेकर के भी सर कुछ अपडेट बता दीजिए, तो भी दर्शक देख रहे हैं। हाँ, TRE 4 की भी वैकेंसी जो है वो भी अप्रैल में ही आने की संभावना है, और सभी छात्र जो है वो आप लोग पढ़ते रहे। बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप सिर्फ सुपरफिशियल वे में वन लाइनर नहीं पढ़ें, NCERT बेस्ड जो अभी तक करते आए हैं, और यही कारण रहा है कि आप देखोगे कि दूसरे राज्यों के छात्र जो हैं वो BPSC में ज़्यादा, ये TRE में ज़्यादा सफल हो गए। क्यों सफल हुए हैं? क्योंकि आपने सुपरफिशियल पढ़ा है, वही वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़े हैं। आपको पूरे टारगेटेड वे में पढ़ना है NCERT, और वही जो गुणवत्ता वाली बात है फिर से वही आ जाती है, और वो गुणवत्ता के लिए परफेक्शन है हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, और वही गुणवत्ता जो BPSC में हम लोग देते आए हैं वही गुणवत्ता हम लोग दरोगा और TRE में भी देने वाले हैं, और आप सभी के सफलता में एक बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे। आप जितना जल्दी सफल होंगे, आप जितना ज़्यादा सफल होंगे, हमारी खुशी का ठिकाना उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अच्छा सर, एक अंतिम प्रश्न है, जो BPSC का भी मुद्दा चल रहा है री एग्ज़ाम को लेकर के, आपका क्या उसमें स्टैंड है? देखिए, ये छात्रों की मांग तो बिल्कुल ही जायज़ है, री एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए, ठीक है, और लेकिन उसके साथ साथ अब तो ये मामला न्यायालय में चला गया है। आपको अब मैं सभी छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी मेंस दे रहे हैं वो सारे छात्र आप लोग अपने स्टडीज़ पे स्टिक रहें, अपने पढ़ाई पे स्टिक रहें, लिखते रहें, आंसर्स लिखते रहें, और न्यायालय के पे हम सभी को भरोसा है कि माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा उसको माना जाएगा, उसको देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं हमारे चैनल पर, बाजार समिति में आप रहते हैं तो अब आपको परफेक्शन IAS के क्लास करने के लिए बोरिंग रोड जाने की ज़रूरत नहीं है, अब बाजार समिति में भी ये खुल गया है। तो तमाम अपडेट चंदन सर से हम लगातार लेते रहेंगे, आप भी जुड़े रहिए, चैनल पर अपनी राय रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।